2024 में हम लोग पुनः जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे कि हमने अररिया के लिए क्या किया है। तो आज प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से अररिया की भी कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। मित्रों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जारी योजनाओं का अररिया जिलावासियों को मिला लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मित्रों मेरा अररिया जिला की मैं सिर्फ अभी बात करता हूँ। 3,19,512 किसानों के द्वारा ऑनलाइन अप्लाई किया गया था। जो साल में 2-2 हज़ार रुपया करके जो किसानों को मिलता है, वह 3,19,512 किसानों के द्वारा ऑनलाइन किया गया। 2,49,718 को सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है। यानी आप कह सकते हैं राउंड फिगर में कि 2.5 लाख किसानों को 2-2 हज़ार रुपया करके साल में 3 किस्त हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किसान निधि सम्मान योजना के तहत इसको प्राप्त हो रहा है। दूसरा योजना है, यानी हमारे जिला अररिया में सालाना किसान निधि सम्मान योजना के तहत करीब 150 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री द्वारा सीधे किसानों के खाते में दिया जाता है। यानी 1.5 अरब रुपया साल में एक आइटम में किसानों को किसान सम्मान योजना में जाता है 2.5 लाख रुपये। मित्रों, प्रधानमंत्री सड़क योजना, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक कुल 661 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया गया। अररिया जिला में प्रधानमंत्री सड़क का 661 किलोमीटर रोड जो चौड़ी सड़क बनवाए हैं वह निर्माण हो चुका है। 212 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। यानी 950 कह सकते हैं कि 900 किलोमीटर प्रधानमंत्री द्वारा अररिया जिला को या विभिन्न प्रखंडों में पूरे जिला में यह सड़क का काम आपको 2024 तक पूरा कर दिया है। मित्रों, इसी योजना के तहत जिले में 400 पुल पुलिये का निर्माण हो चुका है और वहीं पर 150 पुलिया का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हम कह सकते हैं कि जब मेरा चुनाव आएगा 24 में 550 जो प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अररिया जिला को 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10-10 करोड़ तक का ब्रिज, लगभग ऐसे पुलों का संख्या 550 अररिया को मिला है। मित्रों, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जिले में 6 लाइन के साथ अररिया गलगलिया राष्ट्रीय राजमार्ग, अररिया सुपौल ग्रीन एक्सप्रेसवे, जैसे आप सब देखते होंगे कि अररिया 0 माइल से लेकर के सिलीगुड़ी तक गलगलिया 4 लाइन का काम बन रहा है। अररिया से सुपौल मधेपुरा यह ग्रीन फील्ड लिया गया है, यह भी काम प्रगति पर है। और उसी प्रकार से आपको गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेस में 6 लाइन, वह भी काम लगभग जो है प्रगति पर है, वह नापी जोखी जमीन का हो रहा है। और इस प्रकार से सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और यह कल्पना अररिया वासियों को नहीं था कि कभी हम लोग 4 लाइन देखेंगे। और हमारे नेता अटल जी जब थे तब ये NH-57 बनाया था। मित्रों, ये तो हुआ NH की बात। अब मैं आता हूँ भारत सरकार की रेल मंत्रालय परियोजना, जो हमारी सरकार वित्तीय बजट 2023-24 के बजट में बिहार में रेलवे के विकास के लिए अब तक का सबसे बड़ा लगभग 8,505 करोड़ का राशि रेलवे को बिहार में मिला। और अररिया में अररिया टू गलगलिया रेल लाइन का काम दिन रात प्रगति पर है। लगभग 2200 करोड़ का यह काम है। अररिया से सुपौल लगभग 18 या 2200 का लगभग यह भी काम है। दोनों कामों को मिला दीजिए तो वह 5,000 करोड़ से ऊपर का रेल परियोजना का काम चल रहा है। मित्रों,
विकास अब तक सबसे ज़्यादा हुआ है, 700 करोड़ अभी इस बजट में अररिया टू गलगलिया में मिला है, 225 करोड़ अररिया टू सुपौल को मिला है। इस तरह से रेलवे के क्षेत्र में अनेक काम हुआ है और विकास की इसी कड़ी में जल्द ही जोगबनी से सहरसा, जोगबनी से दानापुर रेल सेवा की शुरुआत होने वाली है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 दिन पहले बथनाहा से विराटनगर, जो नेपाल से जो हमारा रिश्ता है वह रोटी और बेटी का है, खून का रिश्ता है। और जब से प्रधानमंत्री जी हमारे 14 में भारत के प्रधानमंत्री बने, नेपाल से अच्छा संबंध बनाया और उस दिन हम लोग ये जो रेल का जो मालवाहक ट्रेन है उसका शुरुआत दोनों प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री ने हरी झंडी वहाँ से दिखाया और हम लोगों ने बथनाहा से विराटनगर उसको झंडी दिखा के चालू किया। और उस रेल से नेपाल से व्यापार बढ़ेगा, व्यापारियों का जो है सुविधा मिलेगी, दोनों देशों का व्यापार मजबूत होगा, आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से। अगर भारत राम की जन्मभूमि है अयोध्या, तो जनकपुर नेपाल में माता सीता का हमारा वह जन्मभूमि है। तो सामरिक दृष्टि से हम अगर देखें तो यह गौरवशाली भारत का जो सांस्कृतिक बात थी, जो हमारा धरोहर था, उसको भी जगाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना के अंतर्गत बीते 9 सालों में अररिया में कुल 4,41,191 परिवार के मुखिया को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया। यानी 4,41,000 परिवार को अररिया जिला में गरीब महिलाओं को, हमारी जो माँ बहन जो सब दिन धुआं में खाना पकाती थी, 4,41,000 परिवार को दिया गया अररिया जिला में। मित्रों, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 2,12,008 घर बनाने का लक्ष्य था, जिसमें करीब 2,05,245 आवास का काम पूरा हो चुका। आप सोच सकते हैं 2,12,000 का लक्ष्य था और 2,05,000 लोगों का, गरीब का घर व पक्के का छत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अररिया जिला वासियों को दिया। लगभग 97% लोगों का घर बन गया है और मैं आशा करता हूं कि 2024 आते आते वह 7% का भी घर बन के तैयार हो जाएगा। मित्रों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बीते 9 सालों में अररिया जिला में लक्ष्य अनुसार 100% सफलता के साथ अब तक 3,24,459 शौचालय का निर्माण का काम पूरा हो गया, जिसको इज्जत घर कहते हैं। मित्रों, 3,24,000 लोगों को अररिया जिला में वह शौचालय का निर्माण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हो चुका है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मित्रों, इस योजना के अंतर्गत पूरे जिले में अब तक कुल 13,41,546 जनधन खाते खोले गए। इन्हीं खाते के जरिए सभी खाताधारियों को विभिन्न योजनाओं का पैसा आज सीधे खाते में आ रहा है। यानी 13,41,000 लोगों के पास खाता नहीं था और वह जीरो बैलेंस में माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पे 13,41,000 लोगों को मुफ्त में खाता खुला। और डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में दुनिया में भारत सबसे ऊपर है। आज 12 करोड़ किसान को प्रधानमंत्री जी बटन दबाते हैं और सीधे उनके खाते में 2,000 आ जाता है। यह यही खाता है जो 13,41,000 खोला गया मुफ्त में, यह अररिया जिला को प्रधानमंत्री द्वारा मिला, जो आज के तारीख में
भारत सरकार का हो या बिहार सरकार का जो भी सरकारी लाभ मिलता है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, आवास के पैसा हो, किसान निधि हो, किसी प्रकार का पैसा, चाहे वो मनरेगा का पैसा हो, वह सब जनता का पैसा सीधे खाते में उनका चला जाता है। यह प्रधानमंत्री जी का देन है। मित्रों, उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहीं प्रधान चिकित्सा के राहत कोष में सांसद निधि के तहत हमने जो अररिया में काम किया है, भेजे गए पत्र, जो कभी दिल्ली गया लोग बीमार, हार्ट का, कैंसर का, टीबी का, बड़ा बड़ा रोग लेकर के, उनको मैंने जो पत्र लिखा वह गरीबों के गंभीर, वहीं पर प्रधानमंत्री के तहत आज भेजे गए पत्र के जरिए जिले में 300 गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान किया गया है। और वह राशि लाख, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख तक का राशि है। ऐसे 300 परिवार को सांसद के द्वारा जो लेटर लिखे गरीब के इलाज के लिए, वह दिल्ली में हम लोग एम्स में, अन्य अस्पताल में केस में करवाए। मित्रों, गरीब कल्याण योजना 6,35,500 परिवारों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। अररिया जिले में जो प्रधानमंत्री द्वारा जब से कोविड आया, कोरोना महामारी, तब से लेके अब तक 6,35,000 परिवार को अररिया जिला में मुफ्त में 5 किलो चावल आज तक मिल रहा है। यह संख्या कितना है? 6,35,000। इतना बड़ा योजना विश्व का कोई देश आज नहीं चला रहा है जो हमारे गरीब कल्याण के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाया। मनरेगा योजना, इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक 400 करोड़ 98,28,000 का काम पूरा कर लिया गया है। इन 9 साल में 498 लाख, यानी सीधे कह सकते हैं लगभग 500 करोड़ का काम मनरेगा के तहत गांव में गरीब कल्याण के लिए, बेरोजगार के लिए, मजदूर के लिए यह 500 करोड़ का राशि हमारे जिला में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बताया। अररिया में बहुत सारा योजना है, जैसे जल नल योजना के तहत, ये हमारा भारत का योजना है प्रधानमंत्री जी का। उसी तरह से गरीब को जो पैसा मिलता है अस्पताल में, बच्चा जन्म होता है 6,000 रुपया मिलता है। माँ बहन जो गर्भवती होती है, हमारे आंगनवाड़ी की सहायिका सेविका देती है, उसकी संख्या है। ऐसे अनेकों योजना है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक कहावत है, माल महाराजा का मिर्जा खेले होली। जितना योजना है वो सब भारत सरकार के लिए है। और एक योजना है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, वह है मुख्यमंत्री सड़क। लगभग सैकड़ों सड़क का टेंडर हो गया है, आज तक उसमें पैसा नहीं। प्रधानमंत्री सड़क हमारा, प्रधानमंत्री पुल हमारा, रेल लाइन हमारा, 4 लाइन हमारा, 400 पुल हमने बनवाया। और बच्चा जन्म होता है तब से लेके मरण तक सब पैसा प्रधानमंत्री देते हैं। जनधन हमारा, बताइए, गरीब कल्याण हमारा, चावल हमारा, पक्के का मकान प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री मोदी जी का। अब ये बताइए नीतीश जी का क्या है? इसलिए मित्रों, हम लोगों ने 15 साल तक उसको नीतीश जी कह के उसको नेता बनाया। और नीतीश जी हम लोगों के साथ देश में फिर से जंगल राज पार्ट 2 का शुरू किया है। और आने वाला दिन में देश की जनता और बिहार की जनता यह बता देगा हमारे नीतीश जी को एंड कंपनी जो उनकी पार्टियां हैं। आज पूरे बिहार में जंगल राज है, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, अफसरशाही चरम पर है, घूसखोरी चरम पर है। उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है कि प्रधानमंत्री बनने का सपना पाल के पूरे देश विदेश दुनिया भारत घूम रहा है कि हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए। इसलिए मित्रों, आज के दिन हम लोग सिर्फ इतना ही बात कहना था कि 9 साल बेमिसाल के तहत हमारे प्रधानमंत्री भारत के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास का काम किया, राष्ट्र निर्माण का काम किया, और उतना ही नहीं
आज हम सब भारत के लोग गौरवान्वित हैं कि आज भारत दुनिया में आज भारत का परचम लहरा रहा है। विदेश नीति सारा दुनिया, अमेरिका का वार्डन हो या रूस का राष्ट्रपति हमारे पुतिन साहब हो या चीन का हो, जो दुनिया का टॉप 10 देश है वह भी आज भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। और आज भारत का सेना, भारत आंतरिक रूप से सुरक्षा की दृष्टि से इतना मजबूत है कि अब भारत घुस के पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके वह छुप के मारता है, तो भारत घुस के मारता है। आज हम सब लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पा करके हम लोगों का कलेजा 156 इंच है और सभी भारतवासी आज गौरवान्वित हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।